वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने क्रॉस पीरियड क्या होना है और डाउन द ग्रुप क्या होना है। कुछ एक्सेप्शन अपने अंदर समेटे हुए बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले अक्रॉस पीरियड। अक्रॉस पीरियड में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सबको ये पता हो गया कि साइज, पहले साइज को छोड़िए, सबसे पहले कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज का साइन मैं बना दे रहा हूँ। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया था, साइज डिक्रीज की थी, और हम लोगों ने चूंकि ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, तो इससे कहा गया कि ये क्या होगा, इंक्रीज होगी अक्रॉस पीरियड। देखिए इसी को लिखा गया कि अक्रॉस पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंड वो बिकम मोर निगेटिव, बिकम मोर निगेटिव, जैसे जैसे जाएंगे बिकम मोर निगेटिव। तो मैंने कहा ना, वो मतलब मत समझ जाएगा कि मोर निगेटिव हो रहे तो कम हो रहे, वो निगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि कह सकते हो इंक्रीज कर रही है क्रॉस पीरियड। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, और आप कहोगे सर यार बड़ी आना क्यों बता रहे हैं, हम लोगों को तो पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह से क्रॉस पीरियड जा रहे हैं। जब साइज ही पे डिपेंड कर रही है तो क्या होगा, साइज उधर जाने पे क्या हो रहा है कि इन छोटी हो रही है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है। सब बात पता है, एग्जामिनर को भी बात पता है कि आपको ये बात पता है। अब वो क्या करेगा, कहेगा क्यों, वो कहेगा क्यों, और वो कभी ऑप्शन में नहीं देगा कि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ये क्योंकि ये पता है कि आपको 11 से ये सब बातें पता है, वो कभी ऑप्शन में नहीं देंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं आप चलिए आइए फिर क्या देंगे, तो उस पर हम लोग आए हैं ना। हम लोगों को गौर तो उसी बात पे करना है ना, गौर फिक्र जो आगे एग्जामिनर बनाने वाला है, ठीक है ना। तो अक्रॉस पीरियड जाएंगे तो बिकम मोर निगेटिव होती चली जाएगी। मैं दोनों बात इसलिए बोल दे रहा हूँ कि कभी दिमाग में ना बात लगाएगी, आप कहोगे यार निगेटिव होती जा रही है तो इसका मतलब क्या हो रही, बढ़ रही है, बिकम मोर निगेटिव तो बढ़ है ना, तो अरे घट रही है, तो ऐसा नहीं है ना, वो साइन सिर्फ जो है एक्सोथर्मिक के लिए है, ठीक है। बिकम मोर निगेटिव, ज़्यादा निगेटिव, क्यों ऐसा हुआ है ना। अब देखिए जो ऑप्शन में बन सकते हैं उसको देखिएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आप ये, ठीक है, ये तो कह रहे हो कि साइज छोटी हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है। अब साइज जब डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। साइज जो है डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास जाएगा, जाएगा ना। अब जब साइज डिक्रीज हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाएगा। तो ये ऐसा होने से तो ये हो जाएगा ईजियर टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजियर हो जाएगा, क्यों, इन स्मॉल एटम, क्योंकि स्मॉल एटम या स्मॉल साइज, ठीक है, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इन क्लोज टू, इन क्लोज, ये ऑप्शन आएगा, इन क्लोज टू पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आएगा, ये ऑप्शन में आएगा, है ना, ना साइज वाला ऑप्शन में नहीं आएगा। जैसे 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 आप अक्रॉस पीरियड बढ़ोगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास पहुँचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लिया जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए फुटबॉल का गेम हो रहा, एक गोल पोस्ट वहाँ पे, एक गोल पोस्ट वहाँ पे है। अब वहाँ पे अगर अपनी गोल पोस्ट से आप दूसरे गोल पोस्ट की तरफ बॉल लेके आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, जितनी आगे बढ़ोगे दूसरी गोल पोस्ट के उतना पास पहुँच जाओगे,
इतनी पास पहुंच गए कि 10 मीटर की दूरी पे पहुंच गए, और एक बार पहुंचा है, दूसरा जो है 30 मीटर की दूरी पे पहुंचा है। कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से, कौन बॉल गोल पोस्ट में आसानी से डाल पाएगा? जो 10 मीटर की दूरी पे पहुंच चुका है वो गोल पोस्ट में बॉल को क्या करेगा, आसानी से ऐड कर देगा, आसानी से डाल देगा। 30 गज वाला बड़ी मुश्किल से डाल पाएगा, बहुत मैराडोना जिसे जो ना कोई एक्सपीरियंस रहेगा तब 30 मीटर की दूरी से क्या करेगा, डाल पाएगा, वरना गोल कीपर वहाँ पे पकड़ लेगा। लेकिन 10 मीटर की दूरी पे बहुत सिंपल खिलाड़ी भी जो है, सिंपल प्लेयर भी क्या कर सकता है, डाल सकता है कि 10 मीटर की बस डिस्टेंस है, कहीं भी आराम से जो है चकमा दे के डाल सकता है। लेकिन 30 मीटर की दूरी से बहुत मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो वही तो काम है। जैसे जैसे क्रॉस पीरियड जा रहे, न्यूक्लियस समझिए कि गोल पोस्ट है, क्रॉस पीरियड जा रहे हो, न्यूक्लियस क्या है, गोल पोस्ट है। तो यानी गोल पोस्ट के करीब पहुंच रहे हो, इलेक्ट्रॉन का ऐड करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो उसमें ऑप्शन यही बनेंगे कि जैसे जैसे क्रॉस पीरियड जाओगे, साइज छोटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा न्यूक्लियर, पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास में ऐड कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे आसानी हो जा रही है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, यानी कि एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा रिलीज हो रही है। जितनी आसानी हो गई एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, क्रॉस पीरियड का काम खत्म हो गया। और क्यों खत्म हो गया, इसलिए कि एक्सेप्शन अभी मैं बता चुका हूँ, लेकिन कहते हैं कि इस ट्रेंड्स में 2 जगह पे एक्सेप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट है कि सेकेंड ए से ज़्यादा हो गई, फोर्थ है कि फिफ्थ ए से ज़्यादा हो गई। और बात और फिर याद रखिएगा, जो जीरो नहीं, आप हेलोज, हाँ, जीरो ग्रुप की या नोबेल गैस की क्या करेंगे, वहाँ पे क्या कहेंगे, जीरो कर लीजिए या कहिए पॉजिटिव कर लीजिए। उसके बाद फिफ्थ ग्रुप की और सेकेंड ग्रुप की अप्रॉक्सीमेट जीरो, ये भी बात तो याद रखना पड़ेगा, वरना फिर गलती कर जाओगे। देखिए ना, ये एक बात ज़रूर याद रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या कहिए, ज़ीरो ग्रुप कह लीजिए या हीलियम कह लीजिए, चलिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कहिएगा, नाइट्रोजन, क्यों, और उसके बाद क्या कहिएगा, बेरिलियम। इनकी क्या है, चलिए मैं यहाँ पे हालांकि इसकी पॉजिटिव है, जीरो बना दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या अप्रॉक्सीमेट, क्या एक की जीरो से ज़्यादा माने पॉजिटिव, ये सब की जीरो से थोड़ा सा कम या जीरो के आसपास है इनकी। अब उसके बाद जो है ऑर्डर आप बना लीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप लिथियम, अब देखिए बेरिलियम तो चला गया, अब क्या आएगा, बोरान, उसके बाद क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन तो चला गया, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैलोजन। ये ऑर्डर फिर बनेगा। देखिए कितना इसमें कंट्रोवर्सी है ना। थोड़ा अच्छा खासा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग लगा के याद रखना पड़ेगा। इन सब की जैसे ही आए हमेशा क्या कहिए, हमेशा सबसे लास्ट में रखना होगा इनके लिए, है ना। इनको हमेशा सबसे लास्ट में आपको रखना होगा, क्यों, हीलियम, और यानी कि जीरो ग्रुप की, फिफ्थ ग्रुप की और सेकेंड ग्रुप की बिल्कुल लास्ट में रखना होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल लास्ट में रखने की वजह यही है। क्लियर। चलिए अब आते हैं एक क्रॉस पीरियड के बाद डाउन द ग्रुप आते हैं। डाउन द ग्रुप में फिर एक अच्छा खासा एक्सेप्शन मिलेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो एक्सेप्शन था याद रखिएगा ना, मैं आज फिर नहीं कहने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगी। डाउन द ग्रुप में जाइए तो देखिए थर्ड पीरियड और ग्रुप नंबर कौन कौन, 5A 6A 7A पे याद करिए। थर्ड पीरियड ग्रुप नंबर 5A 6A 7A, ठीक है ना, के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड पीरियड के ग्रुप नंबर से ज़्यादा होगी। मतलब क्या है, देखिए 5A 6A 7A माने, अब देखिए थर्ड, अब क्या ये सेकेंड पीरियड है, ये कैसा है, सेकेंड पीरियड है ये, और ये कैसा है, थर्ड पीरियड है, ये कैसा, थर्ड। अब थर्ड पीरियड वाले की ज़्यादा होगी, क्यों, वरना डाउन द ग्रुप जाते तो यही तो होता। फिर साइज क्या है भाई, इंक्रीज कर गई, न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट सेम जीफ जो था, और ये क्या होती, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती, डिक्रीज कर जाती। साइज इंक्रीज कर गई तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो क्या हो गया, ये आ गया ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन वाला तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए वो याद भी रहता है, इसलिए नज़रें यहाँ पे होनी चाहिए।
ऑक्सीजन सल्फर वाले में और नाइट्रोजन फास्फोरस वाले में नज़र जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, नंबर इन सब के हैं। ठीक है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फिर वही बात है, जो एक्सप्लेनेशन अगर यहाँ भी ऑप्शन बनाएंगे तो साइज वाला नहीं बनाएंगे, फिर कहेंगे डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रही है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो न्यूक्लियस के कहाँ पे, दूर पे ऐड कर रहे हो, है ना। जैसे लिथियम वाले में, लिथियम के बाद सोडियम में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड करोगे न्यूक्लियस से कहाँ पे, दूर पे ऐड करोगे। जब दूर पे ऐड करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, माने वहाँ पे ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एनर्जी थोड़ा सा कम रिलीज होगी। माने डाउन द ग्रुप जाओगे तो एनर्जी कम होगी सर, डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी ना। हाँ हाँ, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाँ, ये तो बढ़ने का साइन है, बढ़ने साइन ये करिए, डाउन बढ़ने का साइन है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या हो जाएगी, है ना। अरे नहीं यार, है ना, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों बढ़ेगी, क्यों भाई घटेगी, क्यों बढ़ेगी, सही तो है। साइज देखिए ना, सीधे सीधे साइज है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, ऐसे भी सोचिए ना भाई। अभी जो मैंने रीज़न बताया, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे ऐड वाला जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, आदि बात सर ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना ऐड करने में, नहीं देखिए क्यों, एनर्जी रिलीज जो होती है, रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। अब देखिए मैं, चलिए यहाँ पे आपका लिथियम है, सोडियम है, देखिए 1s2 2s1, चलिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करोगे, इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करोगे, न्यूक्लियस के पास ऐड करना है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास ऐड करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। देखिए जितनी आराम से प्रोसेस हो जाएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के पास नहीं, बल्कि इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस के काफ़ी दूर ऐड करना है, और जब यहाँ ऐड करोगे तो उतनी आसानी से ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम लगेगा, ठीक है ना, उतनी आसानी से ऐड नहीं होगा, ठीक है, और जितनी आसानी से प्रोसेस होती है उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, माने यहाँ पे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। या दूसरे टर्म में ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए दोनों में बराबर एनर्जी रिलीज हुई, मान लीजिए रिलीज हुई, लेकिन इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ रही है, इसमें कुछ मेहनत करना पड़े, माने कुछ एनर्जी खर्चा भी हो गई है, जितनी रिलीज हुई उसमें से कुछ खर्चा भी हो गई, तो नेट क्या है यहाँ पे कम बची है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे, ठीक है, सीधी सी बात कि साइज बढ़ रही है तो कम होगी, ये तो आप हमेशा अपने लिए याद रखिए। मैंने ये सब एक्सप्लेनेशन किया है कि जब पेपर बढ़िया बनेगा तो ऑप्शन इस तरह का बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गए, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 5वें 6ठे और 7वें ग्रुप में एक्सेप्शन मिल गया, ठीक है ना, माने नाइट्रोजन। अब देखिए डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी, डाउन द ग्रुप कम हो रही थी, तो आप फास्फोरस की कम होना चाहिए था, सल्फर की कम होना चाहिए था, क्लोरीन की कम होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा हो गई। अब इसका रीज़न क्या आ जाएगा, रीज़न ये आ जाएगा, साइज छोटी का रीज़न आ जाएगा। साइज छोटी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हो उस साइज छोटी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे क्या है 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, और साइज बहुत छोटी है, बहुत सारी छोटी सी साइज में इतने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, अब और आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो क्या करेगा, क्राउडिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, क्या करेगा, कहेगा जाओ यार जाओ, हटो हटो निकलो, धक्का मारेगा, ठीक है ना। छोटी सी सीटें हैं, छोटी सी सीट है, बस पे बैठे हुए हैं, 3 लोगों की सीटें हैं, चौथा आएगा 5वां आएगा, आप भगा दोगे ना, कुछ नहीं तो किसी तरह ज़बरदस्ती बैठ जाओ तो केहुनियाँ मारते रहोगे, है ना, थोड़ा सा ये चिकुटी काटते रहोगे बहुत, है ना, छोटी छोटी, क्यों ये होगा, तो किसी तरह से भाग जाए, परेशान करोगे, अगर बड़ी हमदर्दी में बैठा भी लिए हो तो, है ना, यही तो होगा। तो यही हाल है यहाँ पे, साइज छोटी होने की वजह से क्या है, यहाँ पे क्राउडिंग है, क्राउडिंग से जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे तो वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा। हालांकि अब आप बात उठेगी कि यहाँ तो न्यूक्लियस के बहुत पास में डाल रहे हो, साइज छोटी है,
न्यूक्लियस के पास में डाल रहे हो, सही बात है, न्यूक्लियस के पास में डाल रहे हो, लेकिन अट्रैक्शन तो बढ़ा हुआ है ज़रूर, है ना। क्लोरीन से ज़्यादा अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्लोरीन से ज़्यादा है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन भी ज़्यादा है ना। अट्रैक्शन ज़्यादा है लेकिन रिपल्सन भी ज़्यादा है, और नेट फोर्स क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसलिए वहाँ पे इनकी कुछ, भाई जब रिपल्सन हो रहा था, आप चिकोटी किसी को काट रहे हो, किसी को केहूनी मार रहे हो, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी अपनी खर्चा कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी क्या माने, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनसे कम हो गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए ज़रा सा इन ऑर्डर को, ये वाला तो सबको याद हो चुका है। देखिए फ्लोरीन ये होनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा, लेकिन है नहीं, और पहले आ गई क्लोरीन की, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, और उसके बाद स्टैटिन। ये है, अगर इसकी वैल्यू भी देखिएगा तो वैल्यू भी बुक में लिखी होती है ना, लिखी है, लेकिन वैल्यू से आपसे मतलब थोड़ी ना है, पैच गिर गया है ना, वैल्यू से मतलब नहीं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा दूसरी बात आइए 6 ग्रुप में, आइए, है ना, 6 ग्रुप में अब देखिए होना किसका चाहिए था, ऑक्सीजन का ज़्यादा, लेकिन हो गया किसका, सल्फर का, ऑक्सीजन का, ठीक है। और फिर चलाइए, ऑक्सीजन सल्फर के बाद सेलेनियम आता, टेल्यूरियम आता, पोलोनियम आता, फिर कोई परेशानी नहीं, पहले की प्रॉब्लम हो रही बस। इसी तरीके से फास्फोरस की ज़्यादा हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं हो जाए। उल्टा लिखा है प्रवंशा, क्या कह रहे हैं, उल्टा लिख देते हैं। हाँ, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, अनुसार देख लेता है भाई, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, सब साइन को बदल दीजिए, है ना, सारे साइन को, सल्फर की सबसे ज़्यादा हो गई। हाँ ये चलिए अब सही कर दिया। लेकिन एक और जहाँ पे आप, मुझे उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो वहाँ पे 90% लोग गलती करेंगे, ठीक है ना। बात आती है किसकी कहाँ गलती करेंगे, आप अपने आप को जज करिएगा, देखिएगा कि आप इस क्वेश्चन में गलती करते कि नहीं करते, अपने आप को देखिएगा, हमने, मैं यहाँ पे पूछ नहीं रहा हूँ, खुद देखिएगा कि आप इस क्वेश्चन में गलती करते कि नहीं करते। हीलियम, नियॉन, आर्गन, दिख रहा है, नीचे लिख देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडान, इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, को पता है डाउन द ग्रुप जाओगे कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसका ऑर्डर अगर पूछा जाए, चलिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप को जज कर लीजिएगा कि आप सही करते गलत करते। नियॉन की सबसे ज़्यादा, बात सही है, सही करते, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडान, और अब आइए भाई हीलियम, ये अब आइए हीलियम। सबसे ज़्यादा हीलियम की होना चाहिए थी, लेकिन सबसे कम हो गई, वजह भी है ना। यहाँ पे क्या, सबसे पहले सबकी क्या है, पॉजिटिव है, सबसे की क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे एंडोथर्मिक है, यहाँ पे एंडोथर्मिक है। क्यों, अब देखिए खुद सोचिएगा कि सब में एनर्जी लगाना पड़ रही है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही। अब हीलियम एकदम छोटी सी साइज है भैया, है ना, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में जाएगा, जाएगा ना, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब ज़्यादा लगेगा, खूब ज़्यादा लगेगा, है ना। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब ज़्यादा लगेगा तो आप देखिए क्या है कि वो नोबेल गैस था, है ना, और कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबल था, लेकिन उसके बाद भी अगर दूसरे का देखिए तो यहाँ पे दूसरे का मान लीजिए कि नियॉन है तो 1s2 कहिए NS2NP6 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, पूरा पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है ना, खूब स्टेबल है, स्टेबल ये भी है, लेकिन यहाँ पे कह रहे न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब लगा।
ठीक है, स्टेबल है, लेने की इच्छा इसको नहीं है, लेकिन फिर भी ना कहते हैं ना खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन भी उसकी तरफ है, और थोड़ा सा अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इस पर खूब है। तो थोड़ी सी मेहनत अगर कर दोगे, इच्छा नहीं है लेकिन अट्रैक्शन था, तो थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। माने बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगी, नहीं देना पड़ेगी, माने बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं आएगी। लेकिन इनकी बात देखिए, इनके पास जो है इच्छा भी नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, और वाले नीचे आइए, इच्छा भी नहीं, फोर्स ऑफ तो आपको ज़्यादा, कुल मिला के आप कहिएगा कि ये एक्सेप्शन डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नियान की और हीलियम की सबसे कम हो गई, सबसे कम हो गई जानते हैं 116 + 116 ये होती है, नियान की +116 हो जाती है, और हीलियम की तो मेरे ख्याल से +48 ऐसे कुछ होती है, 50 से कम ही होती है, हाँ 48 होती है, ठीक है। तो ये इतनी कम हो गई, बाकी बीच में देखिए ये इन दोनों की 66 हो जाती है आसपास, मतलब ऐसे ही ऑर्डर बन जाएंगे। तो ठीक है, एक बात ये याद कर लीजिए, और ये एक्सप्लेनेशन भी आपको याद हो गई, ठीक है ना। और एक देखिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऐसे भी, आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन फ्लोरीन, फास्फोरस सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन में एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर को आपको बताना है। तब क्या करिए भाई, देखिए फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, और क्या देखिए 17 16, और ये फास्फोरस, आपको पता है कि इससे ज़्यादा इसकी हो गई है, और इधर जाने पे बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गई, इसकी हो गई। अगर ऑर्डर बनाया जाए तो क्लोरीन बनाएंगे, ठीक है, फिर क्या बनाएंगे, फ्लोरीन बनाएंगे, फिर सल्फर बनाएंगे, फिर ये ऑर्डर आना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सबसे कम तो आराम से बन जाए। तो ये देखिएगा फ्लोरीन ऊपर है, डाउन द ग्रुप जाने पर नीचे बढ़ती, लेकिन फ्लोरीन की बहुत बहुत ज़्यादा अभी भी सल्फर से हो जा रही है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये भी आपका बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्यों? एक क्वेश्चन और चलिए करिए, एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं ज़रा सा। चलिए, कहते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर। अरे यार सूखा नहीं, और करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। चलिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दूसरा बेरिलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, बोरान, बताइएगा आंसर। तीसरा बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बोरान, ऑक्सीजन। चौथा ऑप्शन बताइए आपका ऑक्सीजन, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बताइए ज़रा सा, देखिए। हाँ फोर्थ, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या 6, ठीक है, अभी हमने बनाया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरान, उसके बाद लिथियम और नाइट्रोजन, और क्या था बेरिलियम और लिथियम, इन अरे सॉरी हीलियम, है ना, ये 0 के अप्रॉक्सीमेट कर दिया गया था, और सबसे ज़्यादा ये है ना, ये आपको बन जाना है। तो क्या हो जाएगा, बोरान, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, और कार्बन है नहीं, बोरान है, लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है। क्या हुआ, ख़त्म हो गया क्या? चलिए एक और को, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कहते हैं इन विच प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब्ड है। क्वेश्चन सुनिए, इन विच प्रोसेस, इन विच प्रोसेस, इन विच प्रोसेस एनर्जी इज नॉट,
कह रहे किस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड नहीं हो रही है। नंबर 1 Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन से Cl बन गया, गलत हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी तो निगेटिव चार्ज खत्म होंगे। दूसरा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के सोडियम आयन बन गया, बताइएगा। तीसरा ऑप्शन, सल्फर माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके सल्फर -2 बन गया। और चौथा ऑप्शन, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये बन गया। कहते किस में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। अब बता लीजिए ज़रा सा, किस में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। किस में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। चौथे में आंसर साहब कह रहे हैं, हाँ, और फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही। क्यों भाई, देखिए ना, सीधे सीधे देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने में यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्यों, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगती है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होती है, लगती है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे अभी मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेकिन क्या है कि सेकेंड वाला है, एक निगेटिव चार्ज पहले से आ चुका है, रिपल्सन किया जाएगा, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यानी कि इन तीनों में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और उसमें रिलीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर लिया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इसी तरह से मेटैलिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, नॉन मेटैलिक कैरेक्टर। और वहाँ पे बेसिक कहा गया था, तो यहाँ पे क्या कहोगे, एसिडिक कैरेक्टर। ये सब क्या होंगे, जैसे वहाँ पे कहा गया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज के हो गए थे, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज के हो गए थे। ऐसे यहाँ पे सब की सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के होंगे। तो क्या होगा, अब सीधे सीधे कहेंगे, ऐसे जाते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, और ऐसे जाते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है। तो अब देखिए ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जाइए, नॉन मेटैलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। या नीचे आई सारी बातें हो गई, है ना, माने उसी के सब कुछ उल्टे हो गए, काम खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चैप्टर में आते रहेंगे, हर चैप्टर में आते रहेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, हर जगह। और उसके बाद वहाँ पे हमने जो कि एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात की थी, है ना, और उसी के साथ हालांकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज बना था, लेकिन उसी के साथ नहीं कराया गया था, क्योंकि एक्सेप्शन आ गया था। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, वहाँ पे नहीं कराया गया था साथ में। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात होगी ना, वहाँ पे भाई रिड्यूसिंग था, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्यों, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज के हुआ था, माने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हुआ था, ठीक है, लेकिन अलग से। क्यों कहा गया था, क्योंकि लिथियम एक्सेप्शन था, लिथियम का होना चाहिए था, ठीक है, सबसे कम हो गया था, सबसे ज़्यादा सीरियम से भी ज़्यादा हो गया था, हाइड्रेशन एनर्जी का खेल था। सेम खेल यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है बच्चों, सबको पता, अभी अभी बना दिया गया था। तो उस हिसाब से कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर में अगर देखा जाएगा तो क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग है देन द क्लोरीन, ठीक है ना, देन द क्लोरीन। और उसकी वजह यहाँ भी वही है ना, बस है ना। अब वहाँ से इतना समझ चुके हो तो वहाँ भी वजह यही है कि साइज़ छोटी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन से, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कहते हैं ना कि पूरा ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या हो जाता है, ईज ऑफ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, यही तो है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है ईज ऑफ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। और या सीधे सीधे सिंपल बात में ऐसे कह सकते हो कि ईज ऑफ टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इज ऑफ टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसमें जो है ये होगा। तो क्या होगा, देखिए आपका हाइड्रोजन जब होगा तो उस हाइड्रोजन से जो है आपका क्या बनना है, हाइड्रोजन निगेटिव है ना, गैसियस आयन बनना है। तो हाइड्रोजन देखिए किस फॉर्म में होता है, सबसे पहले तो आप कोई भी हाइड्रोजन देखिए जो होगा ये इस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले तो इसको एटम में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी सबसे पहले। तो हाफ x2 कर लीजिए, अब यहाँ पे x बन गया, अभी तो ये डिसोसिएशन हुआ। चलिए ये गैस फॉर्म में डिसोसिएशन। अब यहाँ पे गैसियस फॉर्म से जो है आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखिए ये दिया गया था डिसोसिएशन, और ये वाली कैसी होगी, निगेटिव होगी, ठीक है ना, ये निगेटिव होगी। अब ये बन गया आपका निगेटिव आयन, ठीक है। अब इसको जो वाटर जोड़िए, निगेटिव आयन में गैसियस से क्या करिए, यहाँ पे वाटर जोड़िए, और वाटर जोड़िएगा तो अब ये क्या बन गया, एक्वस बन गया। अब देखिए एक्वस बन गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस डेल्टा एच। अब क्या हो जाएगा, पूरी प्रोसेस के लिए ये प्लस ये है ना, ये प्लस ये या कह सकते हो माइनस डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो प्लस डी और माइनस ई ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस के होने के लिए। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, जहाँ पे डेल्टा एच सबसे ज़्यादा होगा, डेल्टा एच सबसे ज़्यादा होगा। और ये डेल्टा एच सबसे ज़्यादा किस में है, फ्लोरीन में मैक्सिमम है, फ्लोरीन में डेल्टा एच मैक्सिमम है। और इसलिए ये प्रोसेस जो होगी फ्लोरीन में जो है सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, माने फ्लोरीन सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग के लिए ये प्रोसेस, ये क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या ये होना चाहिए। और कहते हैं कि डेल्टा एच फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, माने खेल वही होगा हाइड्रेशन एनर्जी का, हाइड्रेशन का जो पीछे पड़े हुए हैं। अगर हाइड्रेशन देखिए साइज जितनी छोटी देखिए तो हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट कई जगह आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए एक के दूसरे से लिंकेज है ना, पीछे से है ना, बीच बीच की क्लास छोड़ के करेंगे तो मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कुल 17 या 18 वीडियो शायद या 19 वीडियो आज होने जा रही हैं। तो जिसकी भी जिस नंबर की लेक्चर छूटी हुई है मुझे बता दे इसमें शायद। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम लोग जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।